इस समय बात करेंगे भारत और जर्मनी के संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बर्लिन में हैं, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उनकी औपचारिक बैठक अब शुरू हो रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए, गरबा हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे, भारतीय समुदाय ने कहा कि उनके लिए एक त्योहार की तरह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे। और तीसरी तस्वीर अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और अब बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारत और जर्मनी की, ये छठे दौर की वार्ता है, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन भारत और जर्मनी के बीच। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि व्यापार, वाणिज्य, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज, इसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, इस पर होगी चर्चा। यही नहीं, उम्मीद यह भी है कि अभी G7 की जो बैठक होगी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा लें, शामिल हो। और ये भारत के एक तरह से बढ़ते कद को यहां पर दिखाता भी है कि कितनी अहम भूमिका है भारत की। ये बात भारत निरंतर कह भी रहा है कि ये दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तमाम प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, लेकिन इस प्रतिबंध का असर यूरोप के देशों पर पड़ रहा है। जिस तरह से जर्मनी बड़ी मात्रा में रूस से गैस भी लेता है, ऑयल भी लेता है, और ईंधन की आवश्यकता हो या गैस की आवश्यकता हो, यह जर्मनी की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस से सस्ते में उसे ये गैस और ऑयल मिल जाते हैं, कहीं और से ले तो और महंगा पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंध की भी बात है। भारत पर बहुत ज्यादा दबाव देश लगा रहे हैं अलग अलग यूरोप के कि भारत भी जो उसकी तटस्थ रणनीति है, तटस्थ कूटनीति है, उससे थोड़ा हटकर भारत और मजबूत कदम उठाए। यूरोप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मजबूत कदम का मतलब है कि रूस की भारत भर्त्सना करे कि उसने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। और भारत की विदेश नीति को दो टूक विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ दिनों पहले साफ भी किया कि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। और भारत विश्व से भी कह रहा है कि किस तरह से मजबूत भारत प्रजातंत्र के लिए विश्व भर में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप सीधे बर्लिन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और भारत और जर्मनी की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन भारत पर दबाव भी है अंजना कि भारत एक कड़ा रुख अपनाए रूस को लेकर। क्या यह महत्वपूर्ण होगा आज की बैठक में? बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा गौरव, और ये आसान बात नहीं है। भारत ने जिसे कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग की है इस पूरे मुद्दे पर, चाहे वो हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते हो या फिर यूरोप के साथ रिश्ते हो। उस तटस्थता को भी हम कायम रखना चाहते हैं जो हम रूस और यूक्रेन की जंग में रख रहे हैं, क्योंकि ये दबाव लगातार, चाहे वो अमेरिका से हो, इससे पहले भी आपने देखा था इस तरह के स्टेटमेंट्स भी वहां से आए थे, जब वहां पर यह कहा गया कि अगर चीन आक्रमण करता है तो आपकी सहायता के लिए रूस नहीं आएगा। लेकिन भारत ने यह साफ किया कि चीन के अतिक्रमण कई बार होते हैं, लेकिन उस पर कोई मुंह नहीं खोलता है। देखिए, भारत बहुत तटस्थ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने स्टैंड को क्लियर रखना चाहता है। रूस यूक्रेन की जंग में रूस के साथ रक्षा सौदे या फिर तेल की खरीद को लेकर हमारा स्टैंड तटस्थ है, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन विश्व के अन्य मुल्कों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऐसे तमाम देश गौरव जो कि धुर विरोधी हैं, रूस के खिलाफ हैं इस पूरी जंग में, जो कि यहां तक कि तानाशाह पुतिन को कहते हैं, जो इसे इन्वेजन कहते हैं, आक्रमण कहते हैं, विदाउट एनी इधर उधर के शब्द बोले बिना वो सीधे से आक्रमण कहते हैं पुतिन का। इन तमाम मुल्कों में, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने में दबाव रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की नीति इस मामले में तटस्थ रही है, और ये दुनिया भी जानती है कि भारत हर देश, हर कॉन्टिनेंट के साथ अपने रिश्ते अलग तरीके से नए सिरे से बांधना चाहता है। उसको आप सैबोटाज नहीं कर सकते, या उसको आप ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट टू
आपका क्या रिलेशनशिप है रशिया के साथ। ये भारत ने हर कदम पर क्लियर किया है कि हम अमेरिका हो, यूरोपीय मुल्क हो, उनके साथ अपना 1-to-1 रिश्ता अलग रखना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको सब्जेक्ट टू इंडिया स्टैंड ऑन रशिया, यानी भारत अपना रूस पर अगर स्टैंड नहीं बदलता है तो वो रिश्ता कमजोर होगा, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। गौरव।